नमस्कार दोस्तों, MGCI के YouTube चैनल में मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं, यह है क्रॉप कल्टीवेशन टर्मिनोलॉजी। इसका फर्स्ट पार्ट है। हम यहां पर देख रहे हैं कि जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, जिससे PSC है, JRF है, फॉरेस्ट की एग्जाम है, व्यापम की एग्जाम है, बैंकिंग है, उसमें एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कई बार उसमें हमारे सामने कंफ्यूजन भी आता है। तो हम यहाँ वही टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एवेन्यू क्रॉप्स, रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ऑल। फिर एक क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेयर्ड रो क्रॉपिंग इज न्यूट्रिएंट एडिशन, मॉइस्चर कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन ऑफ सॉइल, नन। तो हम यहाँ पर एक एक से बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एवेन्यू क्रॉप क्या है। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन अलोंग फ्रॉम रोड्स एंड फेंस। जो हमारे फार्म के ऊपर, फार्म पे हमारे जो रोड होती है और जो फेंस होती है, बाड़ जिसको हम कहते हैं, उसके साथ साथ उगाई जाने वाली जो फसलें होती हैं उन्हें एवेन्यू क्रॉप कहा जाता है। जैसे रेड ग्राम एंड सीसर। और यहाँ पर यही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एवेन्यू क्रॉप। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो रेड ग्राम है ये एवेन्यू क्रॉप का एग्जाम्पल है। सेकंड आता है पेयर्ड रो क्रॉपिंग। पेयर्ड रो क्रॉपिंग में क्या होता है, ईच थर्ड रो इज रिमूव्ड आर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन पेयर्ड रो इज कॉल्ड पेयर्ड रो क्रॉपिंग। इट इज सुटेबल फॉर ड्राई लैंड। ये सुटेबल है कहां पर, ड्राई लैंड में। एंड ऑब्जेक्टिव इज टू कंजर्व मॉइस्चर, मतलब इसको उगाने का उद्देश्य होता है सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करना। हम बोल रहे हैं कि जो ड्राई लैंड होते हैं वहां पर हम 2 लाइन उगाते हैं, फिर 1 लाइन खाली छोड़ते हैं, फिर 2 लाइन उगाते हैं, फिर 1 लाइन खाली छोड़ेंगे, फिर 2 लाइन उगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2-2 की यहाँ पर पेयर में हमने ये कतारें लगाई हैं, इसलिए इसे पेयर्ड रो क्रॉपिंग कहा जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन यही है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेयर्ड रो क्रॉपिंग इज मॉइस्चर कंजर्वेशन। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर आता है रिस्टोरेटिव क्रॉप्स। तो सच क्रॉप्स प्रोवाइड अ गुड हार्वेस्ट along with enrichment of restoration or amelioration of soil। मतलब इसका ये है कि यह मृदा के अंदर पोषक तत्व जो होते हैं उनको बढ़ाने में, इनरिचमेंट में ये या उसके पुनः स्थापन में भाग लेने वाली फसलें होती हैं। तो ऐसी फसलें जो कि दलहनी फसलें हैं, लेग्यूम्स क्रॉप्स जो होती हैं, ये नाइट्रोजन का स्तरीकरण भी करती हैं और इनकी पत्ती आदि से मृदा में कार्बनिक पदार्थ भी मिलता है, इसलिए इनको कहा जाता है रिस्टोरेटिव क्रॉप्स। नेक्स्ट है एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी। एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी किसे कहेंगे, यूनिट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन पर यूनिट इनपुट्स न्यूट्रिएंट्स एडेड। मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमने जितने न्यूट्रिएंट दिए हैं उसके बदले में कितना हमारे को प्रोडक्शन मिला है, इसी को कहा जाता है एग्रोनॉमिक इफिशियंसी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लाइंड कल्टीवेशन। तो ब्लाइंड कल्टीवेशन क्या होता है, कल्टीवेशन बिफोर द क्रॉप इज इमर्ज्ड स्पेशली प्रैक्टिस्ड इन पोटैटो एंड शुगर केन इज डन फॉर बीट कंट्रोल। मतलब अंकुरन के पहले ही हम यहाँ पर कल्टीवेशन या इंटर कल्टीवेशन जो जिसे कहा जाता है, भू परिष्करण की क्रियाएं हम करने लगते हैं, निंदाई गुड़ाई करने लगते हैं, तब इसे कहा जाता है ब्लाइंड कल्टीवेशन। नेक्स्ट आता है बेस टेम्परेचर। ये बेस टेम्परेचर क्या है, तो लोअर टेम्परेचर एट विच देयर इज नो ग्रोथ इज रिफर्ड एज बेस टेम्परेचर। मतलब वह न्यूनतम तापक्रम जिस पे पौधों की वृद्धि होना बंद हो जाती है, रुक जाती है, उसी को कहा जाता है बेस टेम्परेचर। जैसे एग्जांपल में 4 डिग्री सेल्सियस फॉर व्हीट एंड 10 डिग्री सेल्सियस फॉर राइस एंड सोरगम।
नेक्स्ट आता है कॉर्डिनल टेम्परेचर। कॉर्डिनल टेम्परेचर किसको बोलते हैं? तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम प्लस ऑप्टिमम, ये जो तीनों प्रकार के टेम्परेचर होते हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है इज कॉल्ड कॉर्डिनल टेम्परेचर। एग्जाम्पल दिया है सीरियल्स के लिए, जैसे कूल सीजन है, वार्म सीजन है, तो मिनिमम टेम्परेचर कूल सीजन में है 0 to 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्टिमम है 23 to 30 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम है 31 to 37 डिग्री सेल्सियस। वार्म सीजन की बात करें तो मिनिमम है 15 to 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्टिमम है 31 to 37 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम है 44 to 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो तीनों जो टेम्परेचर होते हैं इनके कॉम्बिनेशन को ही कहा जाता है कॉर्डिनल टेम्परेचर। नेक्स्ट है पॉपिंग। पॉपिंग क्या है? इन ग्राउंडनट पोर्ड विदाउट कर्नाल आर अनफिल्ड ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी, मतलब फलियों का खाली रह जाना या पोलीफली जिसे कहा जाता है, ये कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण हमारे को मूंगफली या ग्राउंडनट में देखने को मिलता है, इसी को कहा जाता है पॉपिंग। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? पॉपिंग इन ग्राउंडनट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो हमने देखा कैल्शियम की जो डिफिशियंसी है उसके कारण पॉपिंग होता है। नेक्स्ट है बेस्ट टेम्परेचर फॉर व्हीट क्रॉप इज, तो हमने यहाँ पर देखा था व्हीट क्रॉप के लिए 4 डिग्री सेल्सियस, तो बेस्ट टेम्परेचर हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ परिभाषाएं देखी। नेक्स्ट है हमारे पास इपिनेस्टी। इसका मतलब होता है इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑन द अपर सरफेस ऑफ ए प्लांट ऑर्गन और पार्ट लीव्स कॉजिंग इट टू बेंड डाउनवर्ड्स, मतलब ऊपरी जो पत्तियां हैं या ऊपरी जो, नेक्स्ट यहां पर है इपिनेस्टी। इंक्रीज ग्रोथ ऑन द अपर सरफेस ऑफ ए प्लांट ऑर्गन आर पार्ट लीव्स कॉजिंग इज टू बेंड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ पत्तियां या ऊपरी भाग जब झुकने लगता है तो इसे हम कहते हैं इपिनेस्टी। नेक्स्ट है इफेमेरल्स। प्लांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स विद इन 2 to 4 वीक्स ड्यू टू मॉइस्चर स्ट्रेस ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट्स। वे पौधे जो अपना जीवन चक्र बहुत ही कम समय में 2 से 4 सप्ताह में पूरा कर लेते हैं, उन्हें इफेमेरल्स कहा जाता है। और क्योंकि इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है इसलिए इनको हम बोलते हैं ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट्स, और ये मॉइस्चर स्ट्रेस आने से पहले ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट है पोरोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर लीफ टेम्परेचर इन एडिशन टू ट्रांसपीरेशन एंड स्टोमेटा रेसिस्टेंस मेजरमेंट, मतलब ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो लीफ टेम्परेचर को मेजर करता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्रॉप जियोमेट्री। क्रॉप जियोमेट्री इट इज ए स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट रेक्टेंगुलरी ऑफ क्रॉप्स, मतलब ये एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है पौधे लगाने का, आयताकार तरीका इसे कहा जाता है। द वे इन विच इज द क्रॉप प्लांट्स आर अरेंज्ड इन द फील्ड इज यूजुअली रिफर्ड टू एज क्रॉप जियोमेट्री, मतलब हम कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन फील्ड, इसी को कहा जाता है क्रॉप जियोमेट्री। हमारे पास एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर, द प्लांट्स आर अरेंज इन द फील्ड इज रिफर्ड टू एस, तो यहाँ पर हमने कहा कि प्लांट अरेंजमेंट जो होता है इसी को कहा जाता है क्रॉप जियोमेट्री। तो ये हमने कुछ एग्रोनॉमी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी देखी जो आपको बहुत ही काम आने वाली है अलग अलग परीक्षाओं में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दें, और आगे भी मैं इसे आपके सामने लेक्चर भेज सकूं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।